क्लास 10th में संस्कृत में आज हम 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है वाक्केली। सबसे पहले पाठ परिचय देखें। पहेली को कौन नहीं जानता। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। यह मनोरंजन की पुरानी विधा है। पहेली का पहवलिका उक्ति वैचित्र्य वाक्केली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारे पाठ का नाम है पहेली। प्रायः संसार के सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेली का प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता सुनने वाले को ढूंढना होता है। पहेली दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर पहेली। पहली कौन सी है? स्वपदोत्तर पहेली, अपना ही पद उसका उत्तर हो, तथा अस्वपदोत्तर पहेली जिसका उत्तर पहेली में न हो। अस्वपदोत्तर पहेली का तो उत्तर बाहर ही होता है, न कि पहेली के पदों में सम्मिलित होता है। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह कदाचित श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से कभी कभी संधि, समास आदि में के मध्य उत्पन्न किया जाता है। पहेलियाँ न केवल मनोरंजन करने वाली होती है अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती है। यह शाब्दिक खिलवाड़ भी है। संस्कृत में के कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया, बढ़ावा दिया। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही है। आइए पढ़ें और आनंद लें। पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहे पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है? जायते यानी जन्म होता है, कस्मात् यानी किससे। कस्तूरी का किससे जन्म होता है? कोहंती करिणाम कुलम, यानी पहला है आपका कस्तूरी किस जायते कस्मात्, कस्तूरी से किसका जन्म होता है। सेकेंड है कोहंती करिणाम कुलम, कोहंती कौन मार सकता है, कौन मारता है। करिणाम कुलम, करी बोलते हैं सूंड को, यानी हाथियों कुल को। हाथियों कुल को कौन मार सकता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, और कायर युद्ध में पलायन कर जाता है। कायर युद्ध में क्या करता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात क्या करता है। कातरो युद्धे, कातर युद्ध में। इन तीनों का आंसर हो जाएगा मृगा सिंह पलायते। यानी कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे होती है तो मृगात यानी मृग से। कोहंते करणाम कुलम, हाथियों कुल को कौन मारता है तो सिंह है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, और युद्ध में कौन कातर क्या करता है तो पलायते पलायन कर जाता है। इस प्रकार हमारी ये फर्स्ट पहेली कंप्लीट हुई। सेकंड देखिए, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद यानी स्वर्ग कैसे कहा जाता है। विष्णु पद यानी स्वर्ग कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो तक्रम यानी छाछ। भोजनांते किम च किम पेयम, यानी भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए तो तक्रम छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वे पुत्र है तो शक्रस्य, शक्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे प्राप्त किया जाता है, बहुत दुर्लभ है, दुर्लभम, तो तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो इसी के अंदर आपका आंसर आ गया। तीसरी पहेली है, रवे कवे की किम समरस्य सारम, रवे कवे, रवि कवि और समर यानी युद्ध का सार क्या है। कृषेर भयम किम, किम किम अदंति भृंगाः, कृषे है, कृषि यहाँ कहा जा रहा है आपके इस पाठ के अंदर। कृषेर भयम यानी कृषि का भय क्या है तो किमदंती भृंगाः, और भोरी क्या कहते हैं। इतियाम यानी प्राकृतिक प्रकोप होता है। किम कृषिर भयम, कृषि का भय क्या है। किमदंती भृंगाः, भोरी क्या खाते हैं। सदा भयम चाप्य भयंचकेशाम, सदा भय किनका होता है। सदा भयम, सदा भय किसका होता है। भयंचकेशाम, सदा भय किसका होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है चाप्य भयम चकेशाम, और अभय किसका होता है। सदा भय किसका होता है, सदा अभय किसका होता है। भागीरथी तीर समाश्रितानाम, गंगा के किनारे आश्रय लेने वालों का।
सदा अभय किसका होता है? भागी रति तीर समाश्रिता नाम, यानी भागीरथी के तीर पे जो आश्रय लेते हैं। तो रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि और कवि होते हैं युद्ध में, उसका सार क्या है? तो रवे यानी रवि का होता है प्रकाश, कवे कवि की होती है वाणी, और समरस्य यानी युद्ध में होता है वीर। रवि कवे किम समरस्य सारम, रवि का तो क्या होता है? प्रकाश, और कवि की क्या प्रसिद्ध होती है? वाणी, और युद्ध में क्या होता है? वीर, वीर जो रथी होता है वीर, उसमें वीर के लिए बताया गया है। कृषिर भयम, कृषि का भय क्या है? अतिवृष्टि, ज़्यादा बरसात होना कृषि का भय है। किम मदंती भृंगाः, भोरे क्या खाते हैं? यानी रस पीते हैं। भोरे क्या पीते हैं? क्या खाते हैं? रस पीते हैं पुष्पों के ऊपर बैठकर। सदा भयं चाप्य, और सदा किसका भय होता है? पारिश्रितों का, पारिश्रितों का यानी पराश्रितों का, परस जो पराश्रित होते हैं उनको भय होता है। अभयं जगेशाम, और अभय किसको होता है? सदा अभय किसको होता है? तो किससे होता है अभय? जो गंगा किनारे आश्रय लेकर रहते हैं उन्हें अभय होता है। इस प्रकार ये तीसरा था। अब हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। सिमंती नीषु का शांता, राजो कोभ्युद गुणोत्तम, विद्वद्वी का सदा वंद्या, अत्रे वोक्तम न बुध्यते। यहाँ बता रहे हैं सीमंती नीषु का शांता, औरतों में शांत स्वभाव वाली है। औरतों में कौन शांत स्वभाव वाली है? सीमंती नीषु का शांता, स्त्रियों में, महिलाओं में कौन शांत स्वभाव वाली है? राजा कोभ्युद गुणोत्तमा, और राजाओं में उत्तम गुणों में राजा कौन है? विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? अत्रे वोक्तम न बुध्यते, अत्रे वोक्तम यहाँ पर, अत्रे वोक्तम यहाँ पर जाना जाता है, इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? कि औरतों में शांत स्वभाव वाली कौन है, और गुणों में उत्तम कौन है, राजाओं में कौन है, और विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है। अतः यहाँ श्लोक दिया जा रहा है जाना नहीं जा रहा, यानी इसके अंदर ही आपको ढूंढना है कौन है। तो स्त्रियों में शांत कौन है? तो सीता, और राजाओं में जो गुणवान है वो कौन है? राम है, और विद्वानों में सदा किसकी वंदना होती है? तो विद्या की। यानी इसके अंदर आपको बताया गया है कि स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली सीता होती है, और राजाओं में अच्छे गुण वाले राम होते हैं, और विद्वानों में विद्या का महत्व होता है। पानीयम प्राप्तुमिच्छामि तत्पो कमललोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यामि पिबाम्यहम। यानी पानीयम, पानीयम यानी पीने योग्य, पानीयम यानी जल जो होता है, पातुमिच्छामि पीने के योग्य, यानी पानी कौन पीना चाहता है? तवतः कमल लोचने, हे कमल नेत्रों वाली, पानीयम पातुमिच्छामि पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दासी हो तो नहीं पीना चाहता, ना दास्यसि पिबाम्यहम, और अगर दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये कमल के नेत्रों के समान मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि आप दासी हैं तो मैं नहीं पीऊँगा, और आप दासी नहीं है तो मैं इस जल को पी सकता हूँ। यदि दास्यति नेच्छामि, यदि देना चाहती हो तो नहीं लूँगा, न दास्यति पिबाम्यहम, और नहीं देना चाहती हो तो मैं पीना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा? ये दासी के लिए कहा जा रहा है कि ये कमल के नेत्रों के समान, अगर आप दासी हैं तो मैं नहीं पीना चाहता, और आप दासी नहीं है तो मैं जल को पीना चाहता हूँ। अगला है कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, क बलवंतम न बाधते शीतलम। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कम संजघान कृष्ण है, यानी कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? के दोष, के दार पोषण रता, और पत्नियों के पोषण में कौन रत है? कम बलवंतम, कौन बलशाली, कुछ न बाध्यते शीतम, और शीत पीड़ित में नहीं बांध सकता। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि कृष्ण ने किसको मारा? तो कृष्ण ने किसको मारा था? तो कृष्ण ने कंस को मारा था। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा था। और शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी के तलहटी में बहने वाली गंगा शीतल है। और सजल क्षेत्रों में पोषण करने वाले किसान कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता। और सजल यानी जल की जो
जल के जो खेतों में पोषण करने वाला किसान है, जहाँ पर जल है वहाँ पर किसान अगर कार्य करता है तो ऐसे स्थान पर, और कंबल को ओढ़ने वाले को शीत यानी ठंड परेशान नहीं करती है। अब अगला है हमारे पास में 7वां, केशम पतितम दृष्ट्वा, केशम पतितम दृष्ट्वा, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोण हर्षमुपागत है, द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। रुदन्ति कौरवा सर्वे, हा हा केशव केशव, रुदन्ति रोते हैं, सभी कौरव रोने लगते हैं, हे केशव हे केशव, यानी केशव यानी के जले, जल यानी शव के समान, लाश के समान गिरा हुआ देखकर द्रोणा, द्रोणा कहते हैं कव्वे को, कौवा प्रसन्न हुआ। सभी श्रृगाल रोने लगते हैं, सभी श्रृगाल रोने लगते हैं। जल हाय जल में लाश गई, जल में लाश बह गई, जल में लाश गई, यानी यहाँ पर केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम, केशवम का मतलब होगा के जले हुए, यानी केशव यानी जल में जब शव है, लाश को गिरा हुआ देखकर, जल में लाश को गिरा हुआ देखकर द्रोण है यानी कौवा बहुत प्रसन्न होता है। रुदन्ति कौरवा सर्वे, और सारे कौरव रोते हैं, यानी कौरव रोते हैं। कौरव से मतलब क्या होगा यहाँ पर, कौरव से तात्पर्य यहाँ पर होगा कि सभी जो श्रृगाल है वो रोने कार्य करते हैं, सभी कहते हैं हा केशव हे हा केशव, यानी जल में लाश गई, जल में लाश गई। अगला देखिए, अपदो दूरगामी जय साक्षरो न च पंडित है, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। अपदो दूरगामी, जिसके पैर नहीं है फिर भी बहुत दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित है, साक्षर है फिर भी विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च, और मुख नहीं है फिर भी अच्छी तरह स्पष्ट वक्ता के समान बोलता है। जो जानाति स पंडित है, जो इसे जानता है वह विद्वान है। यानी किसके लिए कहा गया है, ये पत्र के लिए कहा गया है। पत्र दूर तक जाता है, विद्वान नहीं है, साक्षर है, और मुख नहीं है फिर भी बोल सकता है। सारी बातें पत्र के माध्यम से पता लग जाती है। अगला देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है। वृक्षाग्र, वृक्ष के अग्रभाग पर यानी वो सबसे ऊपर, वासी यानी निवास करने वाले, च पक्षीराज है, पक्षियों के राजा गरुड़ नहीं है, यानी वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग पर निवास करते हैं पक्षी, लेकिन गरुड़ राज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आँखें लेकिन शूलपाणी शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, और वलकल वस्त्र धारण करते हैं लेकिन योगी नहीं है। जलम च विभ्रन कटो न मेघ है, और जल को धारण करते हैं लेकिन वो घड़ा नहीं है और बादल नहीं है। तो कौन हो जाएगा ऐसा, ये नारियल के लिए बताया गया है। वृक्ष में सबसे ऊपर रहता है, 3 उसमें आँखें होती है लेकिन शिव नहीं है। वलकल वस्त्र धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जल उसमें है लेकिन वो घट और मेघ नहीं है, नारियल के लिए इसमें बताया गया है। अगला हमारे पास अंतिम श्लोक आता है, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नित्यामि गायामि भवानी तुष्टः, नाहं कृषिज्ञ पतितोऽपि नाहं, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। नांदामी, नांदामी यानी मेघान यानी आकाश में मेघों को देखकर, आनंदित, नंदामी, नंदामी यानी आनंदित, गगने अवलोक्य, गगन में, अवलोक्य यानी देखकर, मेघान, मेघान यानी आकाश में मेघों को देखकर आनंदित होता हूँ। नित्यामि गायामि भवामि तुष्टः, नाचता हूँ, गाता हूँ, भवामि तुष्टः, प्रसन्न होता हूँ। नाहम कृषिज्ञ, मैं किसान नहीं हूँ, न पतितोऽपि नाहम, और मैं राहगीर भी नहीं हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, बोलो जानने वाले मेरे नाम को बताओ कि मैं कौन हूँ। तो ये मोर है, मोर के लिए इसमें बताया गया है। कौन है, जो बादलों को देख के प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है, लेकिन वो किसान नहीं है, राहगीर नहीं है। बताओ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मोर है। फिर हमारे पास में यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर आपके दे रखे हैं। इसको आप क्वेश्चनों को देख के आंसर से एक हल करें। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, इसके साथ में आंसर भी दे रखे हैं, इन्हें भी आप देखें। और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगले जो क्वेश्चन है, इसमें आपके निबंधात्मक है, इनको आप छोड़ देना दोनों को। और ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको नोटबुक में कंप्लीट करके चेक करवानी है। केवल क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आपको कंप्लीट कार्य गृह कार्य के रूप में जाँच कराना है।